महाराज दोनों के गादीपति और दोनों के मेन कोटवाल एक मंच पे होते हैं, उस दिन मुझे खुशी महसूस होती है। साथियों, मैं आया तो सोच रहा था, आलू बेटो सब भक्ता ने मेट कोटवाला ने जुजू एक लगन है अपने अंदर, एक जुनून है, एक विश्वास है, एक प्रेम भावना है भगवान प्रति, गुरु महाराज प्रति। उन्होंने जी भी यादगार चीजें हैं इनके प्रति अपन एक अलग थकी एक आस्था है। बाकी एक डेढ़ घंटे लगन लाइन में पूर्ण उभू थाई नहीं रहे। और इन गुरुओं का इस समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा। हमें समझना पड़ेगा वो क्या चाहते थे। गुरु महाराज क्या चाहते थे, संत सुरमार महाराज क्या चाहते थे। वो एक विजन लेके काम कर रहे थे, एक योजनाबद्ध तरीके से इस समाज को सुधारने में, इस समाज को ऊपर लाने में, इस समाज को आगे ले जाने में, इस समाज को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से हर तरफ से मजबूत बनाने का काम उनका मुख्य उद्देश्य था। और माध्यम था भक्ति मूल रूप से, क्योंकि अपने वाला हमारे पिलावड़े गड़बड़ बाजार कर नाखता जो हम हेत पहले हुजारवा है तो पहले भक्ति मार्ग माथे लई जो ते आना अधिकार देखेगा। बाकी भक्ति मार्ग माथे नहीं गया तो अधिकार होंगे भाई खबर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने इतना संघर्ष किया। समाज के अंदर अगर हम बात करें इतिहास की पृष्ठभूमि पे, संत सुरमाल महाराज ने यात्राएं सही, अंग्रेजी की कहो या राजा रजवाड़ों की कहो, गुरु महाराज ने भी यात्राएं सही, अंग्रेजी की कहो या राजा रजवाड़ों की कहो। तलसी बेमा उन्होंने उनके जितने भी साथी थे उन सब ने यातनाएं सही। मैं बीच में एक बुजुर्ग आदमी थे, महाराज ने उनसे सुन रहा था कि दंगोड़ थाणो तोड़ा थाम तलसी बेमा ने एक तो बेली आजरी पूरी पड़ती ने हाजिर कर आजरी आली पड़ती, ताकि कि गुरु महाराज हाथे प्रताप नहीं अर्थ पालन की जाए, ताकि पहला आवेगा ना हाजिर आवेगा, ताकि 8-10 घंटा आदमी की जाए तो ये बता रहे कि हाजिर ने हजरीपुरी ने जाता मानगढ़ और बेला 3 बजे पासा निकलता तो बेल उठी पासा हजरीपुर था, फिर जाता दाड़े छोटे नाड़े थोड़े जन जागरण करता न फिर रात्रि साना जाता न पासा होता। ये यातना घना बोले सही उन्होंने हमें कई दिन भजना में हमारे 1500 आदिवासी कालिया मराई गए थे, कई दिन है मरना है। कई बार हम जो सच्चाई है आप लोग हमको फॉलो करते हो। आज से हमारे गाजीपति हमें बेटा महाराज बेटा है गाजीपति, हमें आज नेता हाँ, हमें हासो करते हैं झूठो करते हैं जनता माने, क्योंकि आप लोग हमको आदर्श मानते हो और सच्चाई बात हम नहीं बताएंगे तो आप सच्चाई नहीं जान पाओगे। इस पांडाल में इसमें बड़े बुजुर्ग उम्र दराज सब है। हमारा समाज बहुत भोला है, बहुत भोला, और भोले समाज को कोई आसानी से ठग भी सकता है। वो मनक ठगाए, सीधू मनक भोलो मनक ठगाए। दुकान में जाए तो सेठ जी 500 की हाड़ी हुई 1000 में आ दी। बिल्कुल ठगाए जी भोला आदमी जो सच्चा है, और सच्चे को सामने वाला ही सच्चा दिखता है। जो सीधा आदमी होता है उसको सामने वाला भी सीधा ही दिखता है। तो जो भोला आदमी है उसको सामने वाला भोला दिखाएगा, सच्चा है उसको सामने वाला सच्चा दिखेगा। तो हमारा समाज बहुत सीधा है, बहुत भोला है, और भोले समाज को, सच्चे समाज को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से दुरुपयोग किया आज तक। अब हो सकता है राजनीति के माध्यम से हो, भक्ति के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, हर प्रकार से हमारे समाज को इतना वर्तमान में जकड़ रखा है। हर तरफ से हम कई
कई कई गलत चीजों में फंसते जा रहे हैं। आज वो बात आ गई इसलिए बता दूं, हमारे प्रत्येक समाज को आर्थिक रूप से जकड़ रखा है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के लोगों के पैसा ले गई, पैसा आले गई, पैसा लिए कोने नहीं गए, हो गई पैसा आले लोन वालों के भी हम लोग का अपने के जोंते मीटिंग में जानते के तो पैसा आले दे, पैसा लिए कोने नहीं गए। प्रत्येक दूसरा घर मुश्किल से एक गांव में 1000 अगर मकान रहेगा तो 800 बन के माइक्रो फाइनेंस वाला लोन ले मिल जाए ना आलेगा 20,000 और किस्त में लेगा 5,500। हमें आवजाए दिखाई लेकिन गिया करलाए दिखाई नहीं, और अनामेवा फसेला हमें हर तरफ थे, हर प्रकार से। एक उदाहरण बताया, इसी तरह खान पान में, व्यापार में, राजनीतिक में, भक्ति में भी कई लोग कलम चढ़ाने का काम करते हैं। मां तक जोरदार आरोप लग जाते कहीं राजकुमार तो धर्म गुरु जी के नहीं कहीं। मुझे पता है मेरे समाज के कुछ लोग विरोध करेंगे, मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है अज्ञानतावश, हो सकता है किसी के बहकाम में आके ये चीजें होगी और तर्क वितर्क नहीं खाएगा तो अपने सही निचोड़ नगड़ेगा नहीं। हमारा एक ही है कि जो मावजी महाराज, संसुरमाल महाराज, गोविंद कौर महाराज की ओरिजिनल सी भक्ति थी और उस भक्ति के माध्यम से जो ओरिजिनल उद्देश्य थे उस उद्देश्य पे हमको खरा उतारना है, वे के कलम सड़वा दीवी नहीं। आज देश के इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें हमको मिलती है। हमारे समाज ने 100 साल के तक एक हिस्ट्री रही ऐसी, वो किसी किताब में नहीं पढ़ाई गई, वो किसी प्रवचन में नहीं सुनाएंगे, लेकिन इस समाज की बहन बेटियों पे लगभग 100 साल के 100 साल तक 1635 से लगा के 1735 से लगा के 1850 तक 100 साल तक लगभग हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे अस्थन टैक्स लगा। कौन सा टैक्स? अस्थन टैक्स, छाती डाकवानो टैक्स। हमारी बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था इस देश के अंदर। कई ऐसा कोना रहा है, त्रावणकोर मध्य प्रदेश के उधर आंध्रा और केरल के आसपास का इलाका और उधर ये मेवाड़ वाला जो इलाका है, जो ऐसे बड़े रजवाड़े रहे थे, उस इलाके में हमारे समाज की बहन बेटियों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था। अगर आपको छाती ढकनी है तो टैक्स भरना पड़ेगा, ये कानून इस देश में रहा। हम महाराष्ट्र के आसपास नंदुरबार इस इलाके में जाएंगे तो वहां पर हमारे समाज के लोगों को अन्य लटकाई मिलता टोकरो, ताकि ये आदमी की भी जाएगा तो ठोकेगा नहीं, आज प्रोग्राम ठोकेगा नहीं, टोकरी घेरला भी नहीं घेर मिलेगा। वहां झाड़ूबादी मिलता, ये झाड़ूबादी मादी मिलता, इन्हें पोग पड़ेगा, पोग साफ થઈ जाएगा ताकि बीजा उच्च जाति वालों को पोग नहीं पड़े, अछूत नहीं खाए करे। ये भी इस देश का इतिहास रहा। ऐसे ऐसे कई इतिहास रहा है, इसलिए गोविंद गुरु महाराज ने कहा था, उसने निस करो ने निस ने ओस करो। ने हमें थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जाता रहा, प्रगति नामक तकलीफ था, तब हमको सच्चाई कहनी पड़ती है। आज छाती ढकने का एक नांगली करके महिला थी, उसने अपने छाती काट के दे दी, इसके बाद आंदोलन छेड़ा पूरा देश के अंदर और वो टैक्स हटाया गया। ये वो देश को इतिहास कोई मानेगा नहीं। आज कई जन 9 लाख तो यही की बात करता हूं, 500 साल 1000 साल पुरानी बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन इस इतिहास को दबा दिया गया। जिस तरह से गोविंद गुरु महाराज उनको मानगढ़ हत्याकांड हुआ, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ, यहाँ पे जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों ने अंग्रेजों को मैसेज किया
कि बिल इकट्ठा થઈ રહી चाहिए तो वो करवा चाहिए कि ये भेद वगार और टैक्स कर अल्लाह बल्ले ना कहीं और हम हमारे बिल अलग प्रांत बिल राज कायम करवा चाहते ये चाहिए। रजवाड़ा में जो डूंगरपुर का राजा था उसने लेटर लिखा, उस लेटर में इसका हवाला है और फिर अंग्रेजों ने आदेश दिया और एमबीसी को भेजा और उधर से इधर की फोर्स आई, पिलावड़ की फोर्स आई, कम सार रजवाड़ा में फौज और एमबीसी और अंग्रेजों के कुछ जवान आए, अधिकारी आए और मानगढ़ पे गोलियां चलाई। एक साथ 1500 आदिवासी मरा। वहां से गोविंद गुरु महाराज को दूसरी बार गिरफ्तार किया। गुजरात में अंदर अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कोर्ट चालती आणि कोर्ट में पेश किया आणि कोर्ट में जजमेंट आवेलू हो आवेलू है कि गोविंद गुरु महाराज आदिवासियों को एकत्रित करके बिलराज कायम करना चाह रहे थे। कौन करना चाहता था? बिलराज। और पुणे के बिलभद्रेश राजकुमार से मांगे, राजकुमार नहीं मांगते भाई दादा, ये तो गोविंद गुरु महाराज के ही कहता। तब से ये आंदोलन चला आता रहा है क्योंकि आज ये मेरी अकेले की मांग नहीं है, न मेरी उपज है। हमने इतिहास पढ़ा, उस जजमेंट में आया हुआ है। उस समय जो तात्कालीन जो जजमेंट आया था उस कोर्ट का, उस जजमेंट में है कि गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में बिल एकत्रित हुए थे। इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी का ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वो बिलराज कायम करना चाह रहे थे। आपने बिल प्रदेश में विरोध करा, आपने कमी गोविंद गुरु महाराज ना प्रकट रहा तो मामलो गड़बड़ है। गोविंद गुरु महाराज उसने निष्करण होश करण के गया था ने આપણે નિસ રહેવાની કોશિશ કરા તો ગડબડ है मामलो। एक चीज फिर सुझी अपने इलाका में लेटेस्ट से नवी परिपाटी हमारी भक्ति कहता कि कोआईनो नहीं खवायन कहता एम જ कहता महाराज कोआईनो नहीं खवायन। पहले वहां जाता कोआई घेर तो कहीं लई जाता और कई जगह वहां तो खावा भी नहीं खाता, कोआईनो नहीं खवायन कहता। और एक बार गण कटलो મળે વિચાર કરો और फिर का में तो भगत हम मामलो गड़बड़ है कि नहीं है नहीं महाराज। फिर तुम भत्रीजो ने क्यों मुझे से हासिस कહેવાનું वो गलत वो के चीजो આપણે मेरे दादाजी समय को जानता है ना कई जन मार छे पुआती जाता तो हाथे के खाવાનો લઈ જતા બેનો આટાનો ખાવાય રોટો भी नहीं कहता हूं मैंने कोआईनो नहीं खवाया। एवं 3 लाख टन 4 लाख टन गड़बड़ है कि नहीं। हमारे भक्ति के केवा कहता कि कोआईनो नहीं खवाए और नानो को वपुर थाई है सूरी सोना और पसे આપણે का गण लिवस पड़े का पसे આપણે का में थे भक्ति का मामलो गड़बड़ है नहीं। तो आज हमारा हत्ते भक्त थे कि विशेष अनुरोध है वास्तविक हमें भगत हाँ कि गण वालों कोआईनो खावानो बंद करी ताकि गोविंद गुरु महाराज की भक्ति भी है कि गोविंद गुरु महाराज ने सिर पे संत सुरमाल महाराज ने सिर पे तुम्हें बजारे खोटो को भक्ति में ओरिजिनल से पालना नहीं करे हाथ नहीं आ रही ठेकने से लागे ही धन लागो पासो बोल बने रहे मैं बंद करना चलो नर खोटो ना अच्छा तो भक्ति की पालना नहीं करा। गोविंद गुरु महाराज तो मन में भगत हुए तो उन्हें पेल पारकता भले मन थे तन थे कि मेले रहते के तो ठीक है पर मन में अंदर मन में मेला नहीं जैसे तन में मेला में तो साली जाते तन का मेला होता है कपड़े बनते है बेड़ा सैयद नहीं जो है साली जाते लेकिन अंदर थे कि मेलो नहीं जूझे એટલે આપણે એ કોવાઈ વાળો થોડું બંધ કરવું પડે क्योंकि मैं जूझे पुलिस थाना में हमारे महाराज कहता एक थे एक्सीडेंट में एक सोरा में नहीं गुजरात थाना में जा और जेल में जा डूंगरपुर जेल ने अंदर बांसवाड़ा जेल ने अंदर सागवाड़ा जेल ने अंदर डूंगरपुर में 100 जना अगर जेल में ही और हम 80 जना कई ही पोस्को वाला ये गण वाला कि काजरू समय नहीं बराबर काजरू नहीं समय सरकारी के दी तो पोस्को में मुकुट मत खाया तो सुनी वाला 5 लाख माई और पैसे काजू जाके तने 3-4 लाख पड़े थे केस रोकी लिए और 3-4 लाख नहीं आले तो अपना आदमी थे कि पूरा जाए जेल में तो अपने भक्ति विरोध में है कि नहीं है
है भक्ति विरोध में अगर हमें कोई को खाई ले जाए कोई नाम थे दंड ले जाए दबाई में तो भक्ति विरोध में है कि नहीं है कोई कमाई ने अगर नौकरी लगी पैसे आले है तो ठीक है समझ में आवे लेकिन दंड ले लेते हैं थोड़ी गलत है तो आप सबसे कि मारो अनुरोध है कि हमें सच्चा भगत है तो अपने दंड वालों बयान कर दीजिए ठीक है दूसरी चीज हमें गोविंद गुरु महाराज मामजी महाराज संत सुरमाल महाराज एक तो उद्देश्य था उनका इस कौम को जागरूक करना मानसिक गुलामी शारीरिक गुलामी गुलामी बे प्रकार की गुलामी बे प्रकार की थी एक तो कहिए गुलामी शारीरिक मतलब नहीं जाए वेट वगैरह करता तनका नहीं आता और एक मानसिक गुलामी और मन थे कि दिमाग थे कि वो माजी मिली पहला खबर उसने पड़े कि वो गुलाम है तो नहीं शारीरिक गुलामी अपन खबर पड़ जाए मार्थ की मजदूरी कराड़ी दीजो और फिर मानसिक गुलामी भी है कि खबर है नहीं पड़ेगा मोह करी दीजो तो गोविंद गुरु महाराज संत सुरमाल महाराज ने दोनों से आजादी की बात की थी कि मानसिक गुलामी भी छोड़नी है और शारीरिक गुलामी भी छोड़नी है और आपने शारीरिक गुलामी छूटती पर मानसिक गुलामी छूटती नहीं तो ये थोड़ा ध्यान रखो है आणि धरती माते कोई अमर नहीं कोई अमर नहीं है अपन सबको जाना है एक दिन लेकिन हम हमारे समाज के लिए अच्छा काम अच्छी बातें अच्छा ज्ञान जो परंपरागत आ रहा है उसी को अगर अपन देते जाएंगे तो हमारा जो वास्तविक गोविंद गुरु महाराज संत सुरमाल महाराज मामजी महाराज के जो उद्देश्य थे वो आने वाली पीढ़ी में हम परोसते जाएंगे लेकिन वैसे गेर पड़ेगी और वैसे कलम सड़ावी दी तो वास्तविक उद्देश्य हो तो आबा वाला 50 साल बाद पीढ़ी भूल जाएगा कलम सड़ी जाएगा जोरदार कलम सड़ावा वाला मामलो बंद करवो है हमारी जिम्मेदारी आज मैं 702 हो सकता आने वाले समय में कुछ नहीं रहूं हो सकता है इस 25 साल बाद अपन सब नहीं रहे 50 साल बाद नहीं रहे लेकिन हम हमारी उम्र में हम जिस पद पे हैं ऐसा अच्छा बात या ओरिजिनल काम अच्छा काम करके जाए ताकि आने वाली पीढ़ी में ये बातें जाए आज पहला जो ने 20 वजू ने આપણે એક સાલ ખેતી થાય તો અસલ પોકળા અગડી રાગડ નહીં રાખો પણ એક ગણામાં ભક્તિવાળો भी है ને એક આપણે ખાવા પીવા વાળો ને નસ્લ વાળો है એમાં આપણે સુરો શારીરિક રૂપ થી કમજોર થઈ રહી છે કે થઈ રહી છે એમાં આપણે સુરોને गोविंद गुरु महाराज ने कुल આપણે તમાર કુલ દેવી કહીએ है ગામ ખેડની માતા કહીએ એની ખબર है બીજી ભક્તિ માતા ખબર है अपनी कुल देवी क्या है अपनी कुल देवी वो है नहीं खबर है लेकिन बीजी माता है खबर है આપણે गोविंद गुरु महाराज ने उद्देश्य होता ही नहीं खबर है लेकिन बीजू सब खबर है तो एक तो जो थोड़ा मतलब कौन सा ज्ञान अपने ये माए कि हमारे समाज का पारंपरिक और हमारे समाज का धार्मिक ज्ञान खत्म हो रहा है दूसरी चीज पहले थोड़ा शारीरिक रूप से कि मजबूत रहता और बार कमजोर खाई ली जाए तो आपा वो 20 क्यों रहेगा आपने डोहा पे खेतर में पोपड़ा करता पोपड़ा खाता ते असल मजबूत पोपड़ा है तो ने 20 बल अलग मिलता कि नानी के बूढ़ी होती है नहीं मिलता 20 बल लेकिन अभी रखता मजबूत होता है तो आप आते समय पैरता तो आते समय मजबूत पोपड़ा खाता और एक बार આપણે સોર કમજોર થઈ રહી હતી તો આબાવાળું બીજ કેવું આવે મકીસ ફૂટી ગઈ તારે હું એ પસંદ કરવા લાયક નહીં કોકડા ફૂટી ગઈ તારે હે એ રાત્રે 12 बजे ने अपने पर टकी रीजन टकी गया तो हमें हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है हमको सबसे पहले शारीरिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है फिर मानसिक रूप से फिर शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा में सामाजिक ज्ञान हो गया पारिवारिक ज्ञान हो गया धार्मिक ज्ञान हो गया उसको हम संस्कार कह सकते हैं दूसरा किताबी ज्ञान हो किसी भी एक जगह ब्लॉक थाई गयो लीकेज थाई गयो तो आदमी के मोरे रोकाई जाए
इसलिए हमारे बच्चों को हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सही दिशा में पारिवारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, भक्ति के क्षेत्र में हमारे समाज के अधिकार क्या हैं, इन सबको बताने की सख्त जरूरत है। रही बात महाराज ने कहा, बिल्कुल अवश्य मैं हमेशा कहीं 84 का 2 बार विधायक रहा। हालांकि सेकंड बार मेरे को कार्यकाल निकालने नहीं मिला। मारी इच्छा ही थी 84 में शांतिपूर्वक रहो, लेकिन आप भाषण मान्यास नहीं। सही में हमारी लोकसभा वाली इच्छा नहीं थी। हमारी इच्छा थी कि वो 84 में विधायक सेकंड बार विधायक बना तो शांतिपूर्वक 84 में 5 साल अजून काढो, पर भाषण नहीं मान्या। भाषण के तमें आपस पड़े, लड़स पड़े, और आप सबकी मेहरबानी रही, मुझे वापस दोबारा सांसद बनने का अवसर मिला। मैं विधायक थे उस समय से मैंने प्रयास किया। पहला प्रयास ये था मेरा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारे गोविंद गुरु महाराज और संत सुरमान महाराज की ओरिजिनल बात है, पूरी हिस्ट्री उस पाठ्यक्रम में एक व्यवस्थित पाठ बन के आए। ये मेरा पहला उद्देश्य था, और उसको लेके भी मैंने काफी प्रयास किया। एक कोटेल साहब थे सतीरामपुर वाले, उन्होंने मेरे को किताब दी, बेटा ने की, जो मैंने कहा आ गड़बड़ हो थोड़ा आ सुधार कर लो। मैंने वहां भी प्रयास किया। सेकंड मेरी इच्छा हुई थी गोविंद गुरु महाराज कि हम संग्रहालय बनाएं। तो अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री जी थे, और मैंने मुलाकात की, मैंने प्रपोजल दिया कि हमको संग्रहालय बनाना है। और वो सिमरवाड़ा आए, सिमरवाड़ा के दौरान महाराज ने सब भी मुलाकात की, तो उन्होंने बजट घोषणा में संग्रहालय घोषणा करी दी थी। लेकिन संग्रहालय में हुए कि पुरानी चीज है थी भीगी करी मिलवान है। अब संग्रहालय घोषणा कर दी थी, लेकिन पुरानी चीजें ज्यादा मिल नहीं पाई। तो फिर सेकंड बार फिर ने कहा इसको पैनोरमा कर दो। तो उस समय पैनोरमा घोषणा करवाई। तो अपने छाणी मंगरी धाम पे पैनोरमा बना है। शानदार सरपंच साहब सबका और पूरी कमेटी का अच्छा रोल रहा। तो उस समय पैनोरमा बनवाया। अवश्य इस बार भी आपने कहा है बेलसी गंगा, अवश्य आप मुझे, मैं एक बार अयन जेएल को पटवारी को देख लूंगा जमीन का क्या मामला है, और अयन जेएल को एस्टीमेट मंगवा के जो भी कॉस्ट बनेगी, इस कॉस्ट के आधार पर मैं अवश्य सेंक्शन दे दूंगा। आप निश्चित रहना। मैंने हम सरपंच साहब के पैनोरमा के लिए लिखवाने की बात हुई थी, एक गड़बड़ થઈ ગયું। मैं तेरे सरपंच साहब को फोन की तो लेकिन तो कैसे बीमा हमारे मीणा समाज से मैंने सरपंच साहब गड़बड़ થઈ ગયું, कलम सड़ी की भाषा, और सरपंच साहब के मासा मैंने सरपंच साहब वासा दोनों को कहा कि कल से बीमा रोड मैं इसमें रोतन नाम खराब करा हमारा, और वो रोज एमएलए था बाहर मार कार्यक्रम में मीणा रोड़ी से बढ़वा दूंगा ना। सड़क के लिए मैंने कहा चेंज कर हुए, और उन्होंने चेंज करके वापस भिजवाया। मैंने कहा रोड हमारा बिल है यार बेटे, और वो मीणा થઈ જાય गड़बड़, देखो कलम सड़ी क्यों, तो हमारा ओरिजिनल पहचान खत्म થઈ जाएगा। तो हमने बदलवाया। तो ऐसी चीजें। तो दूसरी चीज, कई किताबों में सभी भक्तों को भी ध्यान रखना है हमारे, क्योंकि हम बोलते हैं तो लोग पॉलिटिकली दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप कहोगे तो लोग मानेंगे। कुछ पाठ्यक्रमों में गोविंद गुरु महाराज का गुरु दयानंद सरस्वती जी को दर्शाया गया है, और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे वो दिक्कत है। हमारे गोविंद गुरु महाराज के हम भक्तों पूर्व बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे गोविंद गुरु महाराज के गुरु थे राजूगर महाराज। राजूगर महाराज जी थे, और वास्तविक राजूगर महाराज थे, लेकिन कुछ किताबों में दयानंद सरस्वती जी को दर्शाया जाता है। हम दयानंद सरस्वती जी के विरोधी नहीं है, लेकिन सिर्फ बाप उसमें बाप इनके बराबर से विरोध करेंगे करो भाई, करो पड़े से करो पड़े। तो कुछ पाठ्यक्रमों में दयानंद सरस्वती गोविंद गुरु महाराज के गुरु बताए गए हैं, तो उसको लेके भी आपको कई में कुछ किताबें दूंगा, उस आधार पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। हमारे कलम नहीं चढ़ने देनी है, 100 बातों की एक बात, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को सुरक्षित रखेंगे, वास्तविक नहीं रखेंगे, ओरिजिनलिटी रखेंगे, दाबा वाली पूरी कहीं न कहीं असल करेगा। बाकी आपने कलम चढ़ावी दीधो, और कलम चढ़ावी के मळवी देना तो गड़बड़ થઈ જાય। અને હેતી જય લગાડજી, તેજ લગાડજી, બાંધ્યા બદલી ધામ કીંડી,
मानगढ़ धाम की, लसुड़िया धाम की आणि भक्ति में धाम धुनी थानक નું મહત્વ છે. हमारी समाज की भक्ति में धाम धुनी और थानक એનું મહત્વ है. आणि भक्ति में मंदिर નું महत्व नहीं. फिर कहेंगे आरास कुमार तो विरोध करेंगे, ये सब तो खोवाई सिंह हमारा. धाम में ताकत है, धुनी में ताकत है. हम मंदिर का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति में धाम धुनी थानक है. हमारी भक्ति में नेजा और बजा है. हमारी भक्ति में झंडा नहीं है. झंडा पार्टी और संगठन का होगा. हमारी भक्ति में सर महाराज एक गलत और तरह रोकी दीजिए, कह दीजिए, क्योंकि हमें एक ही दिक्कत है. हम कुछ नहीं कर पाएंगे नया, लेकिन हमारे पूर्वज जो करके गए हैं उसको सुरक्षित रखना है. उस पर कलम नहीं चढ़ने देना है. यही हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए. तो ही आने वाली पीढ़ी इस भक्ति को स्वीकार करेगी. और हम सब मिलकर हमारे समाज को नए दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे. और मुझे सांसद बनने का अवसर मिला है. मेरे पास बजट सीमित है, पैसा सीमित है. मैं अवश्य हर जगह कुछ काम कराऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी, अवसर आएगा. गोविंद गुरु महाराज मामजी महाराज की भविष्यवाणी है और ये अवश्य उन्हें पे कुछ आएगा. वो लगेगा 5 सालों में कहीं का सब खाएगा, सब खाएगा. बस एक ही चीज है कि हमारे समाज को अच्छी शिक्षा देनी है. मैं कई जगह कहता हूं कि हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, एक टाइम बाई चांस कपड़ा है, एक टाइम खाना नहीं मिला चल जाएगा. पूरी दिवाली कपड़ों नहीं मानेगा सालेगा, लेकिन सोरन बना दो. महाराज ने बताया था मेरा भी परिवार की क्या स्थिति थी. मेरे पिताजी की डेथ हुई, उस समय मैं पेट में था. अगर मेरे परिवार वाले, मेरे माँ ने मेरे को नहीं पढ़ाया होता तो आप मेरे को सांसद नहीं बनाते. इन गुरुओं का, कुल देवियों का, पितृ देवताओं का भी योगदान रहा है. लेकिन माता जी ने और परिवार वालों ने नहीं पढ़ाया होता तो मेरे को सांसद आप नहीं बनाते. और हो सकता है तो मैं बनाया भी नाता तो मोदी जाइन सारा खाई उस पास आउट तो दिल्ली में कोने गाड़तो या जयपुर में कोने गाड़तो नहीं. पहले जमाना में तीर कमान थे कि या लड़ा तो तलवार थे कि ये बार कलम थे कि लड़ा है. कलम और कागज. पहले जबान और तलवार या धारती काम लागतो. पहले जबान नहीं वैल्यू थी. पहले थोड़ा जबान आते थे, जबान उससे ये थी. और आज एबार में कलम और कागज थी वैल्यू. पहले जबान ही थी, एबार कलम और कागज. इसलिए बच्चों को पढ़ाना सख्त जरूरत है. हम सब मिलकर हमारे समाज को नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे. हम राजनीति वाले लोग, राजनीति वाले और सदगति वाले सब मिलकर हमारे समाज को भक्ति के माध्यम से नई दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे. हो सकता है हम सब से किसी से छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, हमारा ही परिवार है, हम सब एक ही है. हम सब मिलकर इसका समाधान करेंगे. बस एक ही चीज कि हमारे समाज और हमारी भक्ति पर कलम नहीं चढ़ने देना है. इस समाज, इस भक्ति को, जिन लोगों ने, जिस विचारधारा ने हमारे संतों को, हमारे गुरुओं को परेशान किया, वही विचारधारा धीरे से आगे अंदर घुस जाती है और हमारे कंधे पर बंदूक रख के हमारे समाज को वापस खत्म करती है. तो वो हमारे गुरुओं का अपमान है. इसलिए कलम चढ़ाने का, कलम चढ़ने नहीं देना है. यही हम एक ही चीज कहेंगे. हम किसी को नहीं माने, लेकिन हमारे गुरु हैं, उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. और हमारे गुरुओं से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता है. यही बात करके मेरी बात को यही विराम देता हूँ. आप सबको जय गुरु महाराज, जय संत महाराज. बोलिए गोविंद गुरु महाराज की जय, बोलिए संत महाराज की जय, बोलिए मानजी महाराज की जय. आप सबको जय गुरु महाराज, जय संत महाराज, जय जोहार, जय बिल प्रदेश. और महाराज और मैं कल कुछ बदल पसंद इजाजत आपको. और अब जो है माननीय बावरी